दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 58,189 ग्राम पंचायतें हैं और सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती होनी है, जिसके बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्राम पंचायत सहायक बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, चयन किस प्रकार से होगा, इसका टेन्योर कितना होगा, यानी कि जो सेवा काल होता है वो कितना होगा, और भी जो चीज़ें आपके मन में हैं, जो भी प्रश्न आपके हैं, सभी के उत्तर आपको मिलेंगे बारी बारी से इस वीडियो में। बशर्ते कि आप वीडियो को पूरा देखते रहें। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण किया जाना है, यानी कि इसको जो है डिजिटलाइजेशन पर ले आना है, जिसके लिए अब हर ग्राम पंचायत के पास अपना एक भवन होगा। और इस ग्राम पंचायत भवन में मुख्य रूप से 3 लोग बैठेंगे। एक तो बीसी सखी की नियुक्ति की जाएगी। बीसी सखी पर एक महिला की नियुक्ति होगी जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के रूप में काम करेगी और ग्रामीणों को, यानी गांव वालों को, बैंक से संबंधित जो सुविधाएं होती हैं उसको उपलब्ध करवाएगी। दूसरी जो भर्ती होगी वो सीएससी की होगी। तो सीएससी भी खोली जाएगी। सीएससी मतलब सहज जन सेवा केंद्र, जहाँ पर आपको जो आय, जाति, निवास, खसरा, खतौनी जो भी काम होते हैं वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भर्ती जो होने वाली है, जिसको आप कहेंगे पंचायत सहायक, यानी कि अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। तो इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस प्रकार से यहाँ पर ये जो पद आया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो किस प्रकार से यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आवेदन होंगे ये ऑनलाइन नहीं होंगे। आवेदन आपको एक सादे कागज़ पर या फिर टाइपिंग वाला पेपर, या फिर नीचे मैं आपको एक मतलब जो फॉर्म है उसका प्रारूप दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट लेके उसको भर के आपको संबंधित जो भी कागजात हैं उसको लगा कर आपको अपने ग्राम पंचायत में या फिर जो अन्य संस्थाएं हैं संबंधित, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो वहाँ पर आपको जमा कर देना है। तो क्या है ये पूरी प्रक्रिया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायत सहायक के लिए जो अर्हताएँ होती हैं क्या होती हैं। तो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो होगी वो इंटरमीडिएट पास होगी। यहाँ पर साइंस और आर्ट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास इंटरमीडिएट पास आउट आप होना चाहिए। 1 जुलाई को उम्र सीमा की गणना की जाएगी। अधिकतम आयु 1 जुलाई को 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। और ये भी याद रखना कि पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। ये भी एक अर्हता है। आरक्षण के बारे में बात करें तो आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार से होगी कि पंचायत राज अधिकारी में अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, आपको शुरू में पता चल गया होगा कि हमारी जो पंचायत है सामान्य के लिए है या फिर जनरल, मतलब किस कैटेगरी के लिए है, तो उसी कैटेगरी का वहाँ पर ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा वो रखा जाएगा। और उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी की पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए हैं उसमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान पद का अनुसूचित जनजाति के हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति, और जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति महिला है, अनुसूचित जाति महिला है, पिछड़ी जाति महिला और महिला के आरक्षित हैं, वहाँ उसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी जो है वो चयनित की जाएगी। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और वरीयता दी जाएगी कोविड-19 से मृतक के वारिसान को। तो ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत परिवार के जो व्यक्ति होंगे, जैसे पत्नी या पति या फिर पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई या फिर अविवाहित बहन को, अगर वह उस ग्राम पंचायत के आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं और इंटरमीडिएट पास हैं तो उन्हें चयनित किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायतों में कोविड-19 की वजह से हुई मृत्यु का लाभ सामान्य श्रेणी के परिवार को ही दिया जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पर देख लो। यदि एक ग्राम पंचायत में आरक्षण की श्रेणी पूर्ण करते हुए एक से अधिक कोविड-19 से मृतक के वारिसानों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो वहाँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत अधिक होगा, उन्हें चयनित किया जाएगा। तो वहाँ पर भी मेरिट बनेगी अगर एक से अधिक आते हैं। कोविड-19 जांच में पॉजिटिव होने की पुष्टि एंटीजन, आरटी-पीसीआर, ब्लड टेस्ट और सिटी स्कैन के आधार पर होगी। कोविड-19 पॉजिटिव होने की तिथि के 30 दिन के अंदर मृत्यु होने की दशा में इसे कोविड-19 से हुई मृत्यु मानी जाएगी। कोविड-19 से मृतक के वारिसान को आवेदन पत्र के साथ कोविड-19 की जांच रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। तो सैलरी कितनी मिलेगी? देखो, संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक को उनकी सेवाओं के लिए 6,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा। तो सैलरी कितनी होगी? 6 माह।
6,000। और प्रशिक्षण जो होगा तो चयनित पंचायत सहायकों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण ये चयन के 2 माह के अंदर आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपको जो है जो ग्राम पंचायत भवन है वहाँ पर आकर काम करना होगा। अगर पंचायत आपसे संतुष्ट नहीं है तो ऐसे जो पंचायत सहायक होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। और संबंधियों के पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर रोक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है तो यहाँ पर उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। ठीक है। और इसी के साथ कुछ अन्य जानकारियाँ भी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ, जैसे कि तो आवेदन किस प्रकार से निकलेंगे। तो यहाँ पर आप देख लो कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी और यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी। सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायत में करवाई जाएगी। तो ये जो सूचना होगी ये आपके ग्राम प्रधान के माध्यम से करवाई जाएगी। ठीक है। और सूचना की प्रकाशन की जो तिथि है तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो पूरा इसके लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है। तो वो शेड्यूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी गई है कि सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय या जिला पंचायत राज कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय अथवा विकास खंड कार्यालय में संकलित जो आवेदन होंगे वो अंतिम रूप से ग्राम पंचायत को ही उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन जो होंगे वो सादे कागज़ पर शैक्षिक अर्हता, आयु और जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। समस्त आवेदन ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के चयन के लिए पात्रता सूची तैयार करेगी। कौन कौन तैयार करेगा? ग्राम पंचायत। ठीक है। और सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को और वही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। तो सबसे जो ऊपर रहेगा सबसे अधिक अंक वाला, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उसके कम। और प्रशासनिक समिति सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। अगर जो सबसे अधिक अंक वाला अभ्यर्थी है वो मना करता है तो उससे कम अंक वाला जो उम्मीदवार है उसको अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। लेकिन चयनित अभ्यर्थी का पूर्ण विवरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जाएगा, जिसके अन्य सदस्य मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य और सचिव होंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को मात्र यह अधिकार होगा कि वह ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी की पात्रता और अर्हता का परीक्षण करे और यदि अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता अर्हता को पूरा करता है तो समिति द्वारा ग्राम पंचायत को नियुक्ति हेतु संस्तुति कर दी जाएगी। उक्त समिति को अपनी तरफ से किसी अन्य अभ्यर्थी के नाम को संस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा। तो जो लिस्ट बनाकर ग्राम पंचायत से जाएगी बस उनको जो है वो एलिजिबल हैं या नहीं है, बस इतनी ही जांच करेगी ये जो टीम होगी और बाकी जो काम है वो ग्राम पंचायत लेवल से ही होगा। यदि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी की जो है निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करेगा तो समिति द्वारा सूचित किए जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा पुनः अन्य अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा और ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त कर सकेंगी। और ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर भी होंगे। हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी को रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएगी। 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं अगर संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा का नवीनीकरण 2 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको जो डेट्स हैं और जो फार्म है उसका प्रारूप भी आपको दिखा देता हूँ। ये है फार्म का प्रारूप। आप देख सकते हैं एक फ़ोटो आपको चिपकाना है, आवेदक का नाम, पिता और माता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, श्रेणी, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देना है, कार्य का अनुभव और कोविड-19 वाली श्रेणी में अगर आवेदन कर रहे हैं तो उसके बारे में भी सारी जानकारी और दस्तावेज यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाना होगा। ये है अनुबंध का प्रारूप जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पर निष्पादित होगा। तो ये अनुबंध का प्रारूप है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर भी उपलब्ध है। ये पूरा नोटिफिकेशन आप वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे और इसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।
तो यहाँ पर देखिए जो टाइम टेबल बनाया गया है ग्राम पंचायत द्वारा, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पत्र और मुनादी द्वारा कराया जाना। तो ये 30 जुलाई और 1 अगस्त तक पूरा करवाया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी विकासखंड कार्यालय और ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट 2 अगस्त से 17 अगस्त होगी। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय विकासखंड कार्यालय में प्राप्त आवेदनों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाना ये 23 अगस्त होगा, 18 से 23 अगस्त। और ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदनों की जो मेरिट लिस्ट होगी वो बनाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण और संस्तुति की जाएगी 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में, और अंतिम रूप से जो नियुक्ति पत्र होगा वो 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में निर्गत किया जाएगा। ये सारी जानकारियाँ आपके सूचनार्थ हैं। आवेदन करने से पूर्व आप पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें, और मैं आपको ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि जो पूरी प्रक्रिया है किस प्रकार से पूरी होनी है। कुछ और भी तथ्य इसमें हो सकते हैं जिसके बारे में जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आपको मैं यही कहूँगा कि नोटिफिकेशन पढ़कर ही आवेदन करें, और नोटिफिकेशन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक अवेलेबल करवा दिया गया है जहाँ पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। बहुत सारे लोग इस जानकारी की तलाश में हैं, तो आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू।